नमस्कार साथियों। राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज़ का ये है 5वां पार्ट। इसमें हम जनवरी से दिसंबर 2022 तक के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि राजस्थान करंट से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 300 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 600 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है। तो फर्स्ट है, इसमें राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किस दिन किया गया? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किस दिन किया गया? तो ये किया गया 29 अगस्त 2022 के दिन। अगला है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभंकर इनमें से क्या था? तो शुभंकर बताना है क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा शेरू। शेरू इसका शुभंकर का था। अगला है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा खेल केवल बालिका वर्ग के लिए था? तो केवल बालिका वर्ग के लिए कौन सा खेल था? तो ये है खो खो, केवल बालिका वर्ग के लिए था। अगला है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभारंभ पाल ग्राम से किया गया। तो ये पाल ग्राम कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जोधपुर में। अगला है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का थीम सॉन्ग था चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मतलब लिया गया है, किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है मित्रोदय गांधी के द्वारा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 की मशाल यात्रा किस दिन जो है रवाना की गई? तो मशाल यात्रा किस दिन रवाना हुई थी? तो ये हुई थी 29 मई 2022 को। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। जो मशाल यात्रा है वो कब स्टार्ट हुई थी? 29 मई 2022 को। अगला है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में भाग लेने हेतु आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई थी? ठीक है, तो आयु सीमा का तो निर्धारण किया ही नहीं गया था इसमें, तो कोई आयु सीमा इसमें निर्धारित नहीं की गई थी। अगला है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में शामिल सर्वाधिक तथा न्यूनतम टीमों की संख्या सर्वक्रम से किन खेलों में थी? तो सर्वाधिक टीमें किसमें बनी थी और न्यूनतम किसमें बनी थी? तो सर्वाधिक बनी थी कबड्डी में और न्यूनतम बनी थी हॉकी के अंदर। तो कबड्डी और हॉकी इसमें उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस जिले की विभिन्न टीमों के द्वारा जीते गए? तो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल जीते गए वो जीते गए हनुमानगढ़ की टीम के द्वारा। अगला है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 के राज्य स्तरीय मुकाबलों में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो कितनी टीमों ने भाग लिया था राज्य स्तरीय जो है मुकाबले उनमें? तो इसमें 330 टीमों ने भाग लिया था राज्य स्तरीय मुकाबलों में। अगला है, आपराधिक प्रकरणों के सटीक व त्वरित अनुसंधान हेतु निम्नलिखित में से कौन से शहर के फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना हेतु मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी दी गई है? तो किस शहर में बनेगी फिंगरप्रिंट लैब? ठीक है, तो ये फिंगरप्रिंट लैब किस में बनेगी? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, 3 शहरों में बनेगी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। अगला है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राज्य सरकार द्वारा ऑस्कर अवार्ड विजयी फिल्म गांधी का सिनेमाघरों में निःशुल्क प्रदर्शन किया गया। इस फिल्म के निर्देशक बताने हैं। ठीक है, तो गांधी मूवी है, इसका निःशुल्क प्रदर्शन किया गया। तो इसके जो निर्देशक बताने हैं, तो इसके निर्देशक है रिचर्ड एटनबरो। नाम ध्यान रखना है, रिचर्ड एटनबरो है इसके निर्देशक गांधी मूवी के। अगला है, राज्य की कला व संस्कृति को प्रस्तुत करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजस्थान हेरिटेज संग्रहालय निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बनाया जा रहा है? तो राजस्थान हेरिटेज संग्रहालय की बात हो रही है। ये किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो हेरिटेज जयपुर में बनाया जा रहा है, ध्यान रखना है। अगला है,
अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ पुणे द्वारा दुबई में आयोजित कल्चरल एंड परफॉर्मिंग आर्ट के 10वें ओलंपियाड में कथक नृत्य में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता? तो पुणे, ठीक है, पुणे द्वारा किया गया, ये दुबई में आयोजित किया गया है, ध्यान रखना है। तो इसके अंदर जो स्वर्ण पदक जीता कथक नृत्य में, ठीक है, तो उनका नाम है तनिष्का श्रीवास्तव, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। कथक नृत्य में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला है, ऊर्जा विभाग द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? तो सोलर सिटी किसको बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पुष्कर को, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है? तो यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया जा रहा है? एशिया का है ये सबसे बड़ा, ध्यान रखना है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा जो यूरेनियम का फ्यूल कॉम्प्लेक्स है वो रावत भाटा के अंदर बनाया जा रहा है। अगला है, राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा हाल ही में धन्नासर के धोरों को एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया। ये क्षेत्र किस जिले में अवस्थित है? तो धन्नासर के धोरे है ना, इनको एडवेंचर टूरिज्म के रूप में डेवलप करने का फैसला लिया गया है। तो ये जो क्षेत्र है वो पड़ता है हनुमानगढ़ में, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अगला है, एचपीसीएल द्वारा अपनी पहली बायोगैस परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? बायोगैस परियोजना की बात हो रही है और एचपीसीएल द्वारा, तो एचपीसीएल ने अपनी पहली जो है बायोगैस परियोजना ये जालोर में प्रारंभ की गई है, ध्यान रखना है, ये बायोगैस की बात हो रही है इसमें जालोर से। अगला है, वी वॉक कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है? वी वॉक, तो वी वॉक का अर्थ है वी मतलब बुनाई, तो बुनाई के क्षेत्र से है। अगला है, विश्व का पहला संस्कार केंद्र किस जिले में खोला जाएगा? तो संस्कार केंद्र विश्व का है ये, ध्यान रखना। पहला संस्कार केंद्र किस जिले में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा झुंझुनू के अंदर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा झुंझुनू, यहाँ पर संस्कार केंद्र खोला जाएगा। अगला है, इनमें से किसे भारत के पहले डिजाइन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पहले डिजाइन नेशनल अवार्ड भारत का है ये, ठीक है, पहले डिजाइन नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है धर्मेंद्र भल्ला। धर्मेंद्र भल्ला को पहले डिजाइन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है, ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट का प्रशिक्षण देने हेतु कंप्यूटर सखी कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन से जिले में प्रारंभ किया गया? कंप्यूटर सखी कार्यक्रम, ठीक है, और ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट का प्रशिक्षण देने के लिए ये हमने मूमल दिसंबर में भी पढ़ा है। तो ये स्टार्ट किया गया है चूरू जिले से, महिलाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य, इंटरनेट का प्रशिक्षण देने का कार्य। अगला है, भारतीय वायुसेना द्वारा स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र की पहली स्क्वाड्रन कहाँ तैनात की गई है? तो स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है ये रुद्र, इसकी पहली स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है जोधपुर के अंदर। अगला है, 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान सिनेमा श्रेणी का बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान जो है सिनेमा श्रेणी का बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो मूवी है एक शंखनाद मूवी को प्राप्त हुआ है, ठीक है, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के अंदर। अगला है, केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून तथा राजस्थान सरकार द्वारा गोडावण संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोडावण संरक्षण क्षेत्र ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा 12 के अंदर, तो सही उत्तर ध्यान रखना है, 12 में गोडावण जो है संरक्षण क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए निम्नलिखित में से कौन सी झील को राजस्थान झील
संरक्षण व विकास प्राधिकरण अधिनियम 2015 के तहत संरक्षित घोषित किया गया है। तो कौन सी झील है जिसको राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो है राजस्थान झील संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया है? तो ये है पिछोला झील, उदयपुर में स्थित है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट की MSN साइट पर जारी शोल्डर सीजन में पर्यटकों के लिए एशिया के टॉप शहरों में पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो MSN साइट की बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट की। तो शोल्डर सीजन में पर्यटकों के लिए एशिया के टॉप शहरों में पहले स्थान पर कौन सा रहा है? तो पर्यटकों के मामले में रहा है उदयपुर। अगला है, प्रदेश का ऐसा पहला जिला जहां मनरेगा में 100% महिला मेट कार्यरत है। तो ऐसा जिला कौन सा है जहां पर 100% महिलाएं हैं? मेट जो होती है नरेगा के अंदर 100% ही महिला है। तो ये है भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा जिला में सभी महिलाएं हैं, वो मेट है। अगला है, लंपी नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो लंपी जो है वो होता है वायरस के कारण। तो ए ऑप्शन, ये पशुओं में होने वाला रोग है। अगला है, लंपी रोग का स्वदेशी टीका निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा तैयार किया जा रहा है? तो स्वदेशी टीका कौन बना रही है? ये है ICAR बना रही है स्वदेशी टीका लंपी रोग का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की रैंकिंग में परिवार कल्याण के क्षेत्र में फर्स्ट रहा है? ठीक है, परिवार कल्याण के क्षेत्र में, जिसे विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया गया। तो ये रहा है हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, परिवार कल्याण के क्षेत्र में फर्स्ट रहा है हनुमानगढ़ जिला। अगला है, समझ स्पर्शरी अभियान निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो समझ स्पर्शरी अभियान ये किया जा रहा है दौसा जिले के द्वारा। अगला है, हाल ही में प्रदेश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस जिले में किया गया? तो पहले हेल्थ और वेलनेस सेंटर, इसका जो है शिलान्यास प्रदेश का पहला है, ये ध्यान रखना है। तो इसका शिलान्यास किया गया राजसमंद जिले में। अगला है, सरकारी कार्यक्रम के तहत देश का पहला कोचिंग हब कहाँ बनाया जा रहा है? तो देश का है ये पहला कोचिंग हब, ये जयपुर में बनाया जा रहा है। अगला है, राज्य सरकार द्वारा हाल ही में समाई माला क्षेत्र को इको टूरिज्म क्षेत्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये समाई माला क्षेत्र ये किस जिले में स्थित है, ये बताना है। तो समाई माला क्षेत्र स्थित है बांसवाड़ा जिले में। अगला है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई? अब ये तो हमको पता है कि पहली हस्तशिल्प नीति है 2022 में ही की गई है, लेकिन ये 17 सितंबर 2022 को जारी की गई, ये भी डेट ध्यान रखनी है। अगला है, हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य है? तो ये राजस्थान है तीसरा राज्य। ठीक है, तो राजस्थान में तो पहली बार ही हस्तशिल्प नीति जारी हुई है, और ऐसा करने वाला है जो राजस्थान वो है देश भर में तीसरा राज्य। अगला है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत प्रत्येक वर्ष के कौन से माह में हस्तशिल्प जो है सप्ताह उसका आयोजन किया जाएगा? तो दिसंबर के अंदर ये किया जाएगा हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन। अगला है, हस्तशिल्प डिजाइन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट तथा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हेतु हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी जोधपुर के अंदर। अगला है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 की मॉनिटरिंग हेतु बनाई जाने वाली राज्य स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे? तो हस्तशिल्प नीति की एक कमेटी बनाई जाएगी इसकी मॉनिटरिंग के लिए, तो इसके अध्यक्ष होंगे उद्योग और वाणिज्य मंत्री। अगला है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत राज्य के पंजीकृत हस्तशिल्पियों को
राज्य के बाहर प्रदर्शनी में भाग लेने पर कितनी राशि दैनिक भत्ते के रूप में दी जाएगी? तो कितनी राशि दी जाएगी दैनिक भत्ते के रूप में? अगर आपने जो है राज्य के बाहर प्रदर्शनी में भाग लिया तो 600 रुपये की राशि उनको प्रदान की जाएगी। अगला है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के अनुसार हस्तशिल्पियों को दी जाने वाली अधिकतम कितनी ऋण राशि पर राज्य सरकार द्वारा 100% ब्याज वहन किया जाएगा? तो 100% ब्याज वहन किया जाएगा हस्तशिल्पियों को दी जाने वाली ऋण राशि पर। तो अधिकतम है ये राशि 3 लाख रुपए। अमाउंट ध्यान रखना है, 3 लाख रुपए का अगर ये लोन लेते हैं तो उस पर 100% ब्याज वहन किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। अगला है, राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये नीति 17 सितंबर 2022 को जारी की गई, सही है। ये हस्तशिल्प नीति के साथ ही जारी की गई थी। उद्योग व वाणिज्य विभाग इसका नोडल विभाग होगा, ये भी सही है। इसका उद्देश्य 10,000 करोड़ रुपए का संचयी निवेश और 1 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। तो 10,000 करोड़ का संचयी निवेश और 1 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाना, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन सी है। अगला है, राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नलिखित में से किस नाम से सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और वन स्टॉप शॉप फैसिलिटी शुरू की गई है? तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और वन स्टॉप शॉप फैसिलिटी ये शुरू की गई है एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए। ठीक है, तो किस नाम से, ये किस नाम से होगा? तो ये होगा राज निवेश। ठीक है, राज निवेश के नाम से ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होगा। अगला है, प्रौद्योगिकी संचालित टेक्नोलॉजी ड्रिवन उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बहुमंजिला परिसर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो बहुमंजिला परिसर किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए? तो ये किया जाएगा सलारपुर भिवाड़ी के अंदर और बोरानाड़ा जोधपुर में। तो ए और बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, भिवाड़ी और जोधपुर में। भिवाड़ी में जगह का नाम है सलारपुर और बोरानाड़ा जोधपुर में जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 संपूर्ण कार्यकाल में कुल कितने निर्यात का लक्ष्य रखा गया है? तो एमएसएमई नीति 2022 के अंतर्गत कितने निर्यात का? तो 1 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है इसमें। अगला है, राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं बताना है इसमें। ये नीति अधिसूचना जारी होने के 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। ठीक है, तो ये 2022 से 23, 24, 25, 26, 27 2027 तक ये प्रभावी रहेगी, सही है। ये 1 एकड़ तक की कृषि भूमि के परिवर्तन पर कोई रूपांतरण शुल्क नहीं लगेगा। 1 एकड़ तक का अगर आपने भूमि परिवर्तन करवा रहे हो कृषि भूमि का, तो उस पर कोई रूपांतरण शुल्क नहीं लगेगा, ये भी सही है। राजधरा नामक रीको के भौगोलिक सूचना तंत्र पर भूमि बैंकों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, सही है। 5 एकड़ तक की कृषि भूमि पर खाद्य प्रसंस्करण इसका स्थापित करने पर रूपांतरण शुल्क में छूट, ये गलत हो जाएगा, मतलब इसके अंदर ये कथन सही नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, भारत में वनों की स्थिति की जानकारी देने वाली नवीनतम ISFR 2022 का कौन सा संस्करण है? तो वनों की अभी रिपोर्ट आई है, तो इसका कौन सा संस्करण है ये? तो 17वां संस्करण है ये। IFSR 2021 के अनुसार राजस्थान के सभी प्रकार के वनों का सम्मिलित क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान में वनों का क्षेत्रफल बताना है। तो राजस्थान में वन है 32,863 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवस्थित है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इन जिलों के क्षेत्रफल के अनुसार वनों के अवरोही क्रम को बताता है? मतलब सबसे ज़्यादा वन, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? तो हमको पता है ये उदयपुर में है, दूसरे स्थान पर अलवर में है, तीसरे स्थान पर है प्रतापगढ़ में और चौथे स्थान पर है बारां में। ध्यान रखना है इसको, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और उसके बाद में बारां। थैंक यू फ्रेंड्स।